हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सरकार क्या है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आप लोग सुनते हैं, बराबर सुनते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार वो कर रही है। सरकार क्या होता है, सरकार क्या है, सरकार के अंडर में क्या होता है, सरकार किसे कंट्रोल कर सकती है, सरकार क्या होती है, सरकार कैसे बनती है। तो चलिए हम बात करेंगे। सरकार क्या है? जिसके पास 2 4 10 2 या 4 या 10 लोग हो जाए उसी को सरकार कहते हैं? नहीं। सरकार क्या है तो देखा जाए, सरकार एक ऐसी चीज है जो अमूर्त रूप को मतलब मूर्त में परिवर्तित करती है, अमूर्त रूप को रूप में परिवर्तित करती है। देश क्या है, राज्य क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए। राज्य या कहिए देश। तो सरकार सिर्फ राज्य और देश को क्या करती है, राज्य या देश से व्यवहार बनाती है। सरकार क्या है? पहली बात, राज्य क्या है, देश क्या है। तो आप सुने हैं, बिन पग चले सुने बिन काना और कर विधि करे करे विधि नाना। यानी बिन पग के, बिन पैर के चलता है और बिन कान के वो सुनता है। तो इसी प्रकार सरकार क्या है? सरकार यानी सरकार का काम होता है हमारे राज्य को, हमारे देश को अमूर्त रूप से मतलब मूर्त में परिवर्तित करना। यहां पे ध्यान दीजिए। सरकार देश को या राज्य को, देश कहिए या राज्य कहिए, राज्य से व्यवहार बनाती है या व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। कहते हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अखिलेश भाई की सरकार है, ये मायावती की सरकार है, ये किसकी सरकार है। तो ये सरकार क्या है, सरकार किसकी है, सरकार क्या है? क्योंकि यहां पे सरकार किसी का नाम नहीं है। सरकार के अंतर्गत कई लोग आते हैं, सरकार के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। सरकार कोई नाम नहीं है कि हमारा सरकार नाम है तो हम सरकार चलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार का काम होता है देश को, राज्य को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करना। देश क्या है, कहीं दिखाई देता? और जहां तक कि उसका हल्का हो उसी को हम सरकार कहते हैं। जहां तक वो अपनी हल्का दिखाए और जो हल्का दिखाए उसी को हम सरकार कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार सरकार देश को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? राज्य को, देश को। सरकार जो है अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करती है। यानी सरकार देश दिखाई नहीं देता है तो देश को दिखाने का काम करती है सरकार। और सरकार के पास क्या होती है, यहां पे ध्यान दीजिए। सरकार के पास जनता की, आम जनता की, हम लोगों की, नागरिक की, सरकार के पास नागरिक की भलाई करना
भलाई करना काम होता है। सरकार के पास नागरिक की, आम जनता की, लोगों की भलाई करना काम होता है सरकार का। वो चाहे आर्थिक भलाई हो, सामाजिक भलाई हो, चाहे जिस प्रकार की भलाई हो, आर्थिक भलाई हो, आर्थिक भलाई या सामाजिक भलाई हो, कोई भी प्रकार की भलाई हो, तो सरकार का काम होता है क्या? लोगों की, नागरिक की, जनता की भलाई करना। लोगों की, नागरिक की, जनता की भलाई करना सरकार का क्या काम होता है? जनता को और नागरिक की भलाई करना, चाहे वो आर्थिक भलाई हो, चाहे वो सामाजिक भलाई हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब भलाई करना। वेलफेयर यानी नागरिक की, लोगों की, पीपल माने लोगों की जो है वेलफेयर करना, भलाई करना। और क्या है? सरकार के पास क्या होती है? सरकार के पास दंडित करने की क्षमता होती है। सरकार के पास दंडित करने की क्षमता होती है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सरकार क्या है? सरकार एक देश का, राज्य का व्यवहारिक रूप है, और सरकार जो है देश का अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करता है। सरकार के पास, सरकार का काम होता है लोगों की, जनता की, नागरिक की भलाई करना। आर्थिक भलाई हो, सामाजिक भलाई हो, चाहे जिस प्रकार की भलाई हो, सरकार का काम होता है भलाई करना। और सरकार के पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। सरकार के पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। वो कौन सी शक्तियां? सरकार जनता को, नागरिक को, अगर वो गलती कर रहा है तो उसके पास दंडित करने की, पनिश्ड करने की क्षमता होती है। यानी सरकार के पास पावर होती है। किसकी पावर? पनिश्ड करने की, दंडित करने की, नागरिक को, जनता को दंडित करने की पावर होती है। पर कोई सरकार, कोई अगर जो है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो कोई जो है ज्यादा प्रेशर करता है, उस जो पावर मिलती है उसका ज्यादा प्रयोग करने लगता है, और कोई सरकार है जो है पावर का कम प्रयोग करता है। जब जो है सरकार जो है पावर की अधिक शक्ति या पावर जो है ज्यादा काम करने लगता है, या पावर का वो उपयोग ज्यादा करने लगता है, तो लोग क्या कहते हैं? ये सरकार गलत है, ये सरकार जाने दीजिए, फिर देखिए। तो अगर सारी सरकार के पास पनिश्ड करने की, दंडित करने की क्षमता होती है, पावर होती है, पर कोई सरकार जो है पावर ज्यादा दिखाती है, तो कोई सरकार पावर कम दिखाती है। जो सरकार पावर कम दिखाती है उसे लोग हर बार चुनेंगे। ये किसके कारण होता है? अगर कोई जनता को, कोई नागरिक को अगर कोई प्रकार की ठेस पहुंची सरकार से, तो वो अगली बार चुनाव में सरकार को वोट नहीं देगा, वो नहीं चुनेगा। तो इसीलिए सरकार को भी सक्षम में रहना पड़ता है। सरकार को भी सक्षम में रहना पड़ता है। इतनी बात समझ में गई? सरकार के बारे में, सरकार क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, सरकार के पास 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन सी? विधायिका नंबर 1, विधायिका नंबर 2, न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका मान लीजिए, कार्यपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका।
समझ लीजिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों अंग मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? विधायिका केंद्र स्तर पे होती है और राज्य स्तर पे होती है। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पे 2 प्रकार की होती है। केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य स्तर पे सीएम कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विधायिका जो है 2 स्तर में होती है, एक केंद्र स्तर में, एक राज्य स्तर में। राज्य स्तर में प्रधानमंत्री, केंद्र स्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति, और इसी प्रकार राज्य स्तर में क्या होता है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। यहां पे ध्यान दीजिए, पीएम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और यही राज्य स्तर पे सीएम यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए, फिर हम आगे बताऊंगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्योंकि तीनों होंगी तभी ये चल सकती है, क्योंकि इसमें 3 पहिए होती हैं। ये एक टैक्सी है, 3 पहिए वाला टैक्सी है। ये क्या है? 3 पहिए वाला टैक्सी है। विधायिका नहीं होगी, सरकार नहीं चल सकती। कार्यपालिका नहीं होगी, सरकार नहीं चल सकती। न्यायपालिका नहीं होगी तो सरकार नहीं चल सकती। अगर टैक्सी के 3 पहिए हैं, तीनों पहिए में से एक पहिया गड़बड़ हो जाए तो टैक्सी नहीं चल सकती। इसी प्रकार अगर तीनों नहीं रहेंगी तो टैक्सी ये जो है हमारा सरकार नहीं चल सकती है। इतनी बात ध्यान में आ गई। विधायिका यानी केंद्र स्तर पे होती है, राज्य स्तर पे होती है। केंद्र स्तर पे जो होती है वो सरकार पीएम मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पे सीएम मुख्यमंत्री। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्य करने वाले, हमारे देश में जो कार्य करने वाले होते हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं। सीधा सीधा फंडा आपके समझ में है। कार्य यानी कार्य करने वाले, पालिका कार्य करने वाले लोगों को कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका यानी कार्य करने वाले व्यक्ति को, नागरिक को कार्यपालिका बोलते हैं, क्योंकि व्यक्ति ही तो काम करेंगे। कार्य जो करते हैं वो व्यक्ति तो ही करते हैं, जानवर तो करते नहीं। तो इसीलिए कार्यपालिका को क्या कहते हैं? कार्यपालिका को कार्य करने वाले व्यक्ति, कार्य करने वाले व्यक्ति। तो कार्यपालिका 2 प्रकार से होती, जैसे हम विधायिका 2 प्रकार की होती है, राज्यसभा केंद्र मतलब राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। इसी प्रकार कार्यपालिका 2 प्रकार की होती, एक अस्थायी, एक दूसरी स्थायी। यहां पे ध्यान दीजिए, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी के अंतर्गत जो स्थायी नहीं है, अस्थायी जो स्थायी नहीं है, आज यहां डेरा डाले और कल फकीरों की तरह झोला लेके निकल गए। आज यहां डेरा डाले हैं और कल फकीरों की तरह झोला लेकर निकल गए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो है। और स्थायी जो हमेशा टिके रहते हैं, जब तक कि उसका अंत ना हो जाए, सस्पेंड ना हो जाए, तब तक ये टिके रहते हैं। ये सस्पेंड जरूर होते हैं पर इसकी लिमिट होती है, इसकी भी लिमिट होती। पर ये जो है हर 5 वर्ष, हर पंचवर्षीय में चेंज होते हैं। फकीरों की तरह भग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, भग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है। इसी प्रकार रहेंगे अस्थायी। स्थायी जो है हमेशा के लिए रहेंगे। अब अस्थायी के अंतर्गत क्या आते हैं? कार्यपालिका। हमारा जो चुनाव होता है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जैसे ये चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और पंचवर्षीय 5 साल बाद वो बदल गए। जो अच्छी सरकार लगी या जो अच्छा लगा उसको दे दिए। तो जैसे नरेंद्र मोदी है, उसके बाद अखिलेश हो गए, तो अगर हम उनको चुने, उनको वोट दिए तो 5 साल बाद वो हो जाएंगे। तो ये इसी प्रकार अस्थायी हो जाएंगे, बदलते रहेंगे। और ये IAS, IPS, ये IAS, IPS ये जो होते हैं, DM, SDM ये जो होते हैं ये स्थायी होते हैं। ये एक बार अपनी गद्दी पकड़ लिए फिर भगने वाले नहीं है।
ये भगने वाले नहीं हैं, ये पद से नहीं हटाए जा सकते हैं, ये चाहे जो हो जाए पद से नहीं हटाए जा सकते हैं। और ये अस्थायी जो होते हैं, नेता जो होते हैं, इनके ऊपर अब एक नियम यानी 20 अगस्त से एक नियम लागू हुआ है कि अगर कोई नेता जो है 1 महीने तक किसी कारण वो जो जेल में रहा, उसके बाद 1 महीने के बाद अगर वो रहता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी अध्यक्ष हो, अगर 1 महीने तक जेल में रहता है, उसके बाद 1 महीने से ज्यादा हो गया तो उसे हटा दिया जाता है पद से। इतनी बात समझ में? तो अस्थायी नरेंद्र मोदी, अखिलेश और विजय मतलब मायावती, ये सब अस्थायी होते हैं, कार्यपालिका यानी कार्यपालिका के अंतर्गत आए होते हैं, ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। आईएएस, पीसीएस जैसे नाम सुने हैं, जो है मनोज, 12 फेल मूवी, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्थायी होते हैं। इतनी बात समझ में गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका के बारे में। अब आपको न्यायपालिका के बारे में समझ में आ गया। लॉयर, एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील, अधिवक्ता। न्याय का मतलब न्याय करने, विवादों का निपटारा करने वाले, जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करने वाले, उनका जो है मतलब विचार सुनने वाले, जो न्याय देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? विवादों का निपटारा करना, लड़ाई झगड़ा को सुधारना। पर यहां पे एक कारण होता, अगर आप न्यायपालिका पहुंच जाते हैं, पहली बात, ये जो न्यायपालिका है ये 3 स्तर पे होती है। लिख लीजिए क्योंकि हम यहां लिखा नहीं रहे हैं। ये 3 स्तर पे होती है न्यायपालिका, 3 स्तर पे होती है। जिला पालिका यानी जिला कोर्ट, 3 स्तर पे, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सबसे उच्च को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां दिल्ली, उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट लखनऊ, उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय जिसे हम कहते हैं सब लोग कचहरी, बाराबंकी। हमारे यहाँ जो है यूपी मतलब बाराबंकी में जो है कचहरी, ये जिला न्यायालय हो गया। उसके बाद लखनऊ पहुंच जाइए, वो क्या हो गया? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर दिल्ली पहुंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे हम बात करें कि हम लोग जो यहां रहते हैं, ये जो संविधान बना था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, तो इसमें कितने आर्टिकल होते हैं? जब संविधान, मूल संविधान जब बना था तो आर्टिकल 395 थे। अब देखा जाए 400 से अधिक हो गए हैं। और तब जो है 22 भाग हैं आर्टिकल। जो संविधान वो 22 भागों में विभाजित है। 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। तो जब ये बना था तो हर प्रकार, जैसे चालान कटता है या विवाद में, लड़ाई झगड़े में ये सब निपटारा होता है, उसी प्रकार हमको भी अधिकार मिला है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे अधिकार है जीएसटी, किसी भी सामान पर जीएसटी लागू करना, उसी प्रकार हमको भी अधिकार मिला है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर ये गलत है तो हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमको भी अधिकार है। किस लिए? अगर बात करें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है, मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है वो है संविधान में। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है मूल अधिकार है, हमारे जीवन का अधिकार है। जैसे शादी है, शादी करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अनुच्छेद दिया है। तो
शादी करना क्या है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, खुश की बात है, तो वो भी अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में। अनुसूचियां होती हैं। हाँ, पहले जो संविधान बना था, मूल संविधान जिसे बोलते हैं, तब जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। अब जो है 12 अनुसूचियां हो गई। इसी प्रकार जो है आर्टिकल, जब मूल संविधान था तब 395 थी, अब 400 से अधिक हो गई। और जो है संविधान में 22 भाग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सरकार क्या है, सरकार को और कुछ नहीं पढ़ना। सरकार 3 चीजों से मिलकर बनी है, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य हमने बता दिया, कार्यपालिका बता दिया, न्यायपालिका बता दिए। सरकार के पास क्या होती है, देश को, राज्य को व्यवहारिक रूप है सरकार जो है। दूसरी बात, देश को, राज्य को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करती है। जो हमारा देश है वो दिखता नहीं है, उसे दिखाने की कोशिश करता है, दिखाता है भी सरकार। नागरिक की भलाई करना, सरकार का काम क्या होता है, नागरिक की भलाई करना। वो आर्थिक भलाई हो या सामाजिक भलाई हो, किसी भी प्रकार की भलाई हो, तो संविधान सरकार का क्या काम होता है, नागरिक की भलाई करना। नेक्स्ट क्या होता है, सरकार के पास दंडित, पनिश्ड करने की शक्तियां होती हैं। सरकार के पास वेलफेयर करने की शक्तियां होती, भलाई कर सकता है, और सरकार दंडित भी कर सकता है। जो आपकी रक्षा करेगा वो आपको परेशान भी कर सकता है। वक्त आने दीजिए।